तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति ब्रीजा एलएक्सआई वेरिएंट के बारे में। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ज्यादा कम है और अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट करके मारुति ब्रीजा एलएक्सआई वेरिएंट लेने की सोच रहे हो और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है, इसका मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट कितना है और इसका मंथली ईएमआई कितना आएगा, और सबसे बड़ी बात ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कम से कम कितनी होनी चाहिए, इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो गाइस इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 8,34,200 रुपीज और ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ेगा 9,47,600 रुपीज का। तो गाइस इस हिसाब से आपकी मंथली इनकम कम से कम होनी चाहिए 40,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपकी मंथली इनकम 40,000 रुपीज है तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 15,000 रुपीज का और आपका अदर एक्सपेंस में जाएगा 25,000 रुपीज। तो गाइस आप ये जो 15,000 करके सेविंग्स करेंगे डाउन पेमेंट करने के लिए, ये बाद में आप ईएमआई भी देंगे। तो गाइस ये जो आपका 15,000 रुपीज है ये बाद में आपका ईएमआई में भी काम आएगा। तो गाइस अगर आप 15,000 रुपीज करके सेविंग्स करते हैं 7 मंथ तक तो उसके बाद में आपके पास में आएगा 1,20,000 रुपीज। तो गाइस आपके पास में 7 मंथ तक 15,000 सेविंग्स करने के बाद में आएगा 1,20,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का मिनिमम डाउन पेमेंट जो कि है वो है 94,000 रुपीज। तो गाइस अभी आपके पास में है 1,20,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 1,20,000 में से अगर आप 1 लाख रुपीज की भी डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है जो कि है 13,637 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 17,595 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 21,093 रुपीज। तो गाइस अगर आप 15,000 रुपीज करके इसको अगर आप 10 मंथ तक सेविंग्स करते हैं तो उसके बाद में आपके पास में आएगा 1,50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 1,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 12,833 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 16,557 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 19,849 रुपीज। तो गाइस अगर आप जो सेविंग्स करते हैं पर मंथ 15,000 रुपीज करके आप उसमें से ईएमआई कर सकते हैं 7 इयर्स का 12,000 करके, या तो आप 5 इयर्स का 16,000 करके। तो गाइस अगर आपका सैलरी थोड़ा सा हाई है तो आप सेविंग कर सकते हैं 20,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 20,000 रुपीज की सेविंग्स करते हैं 10 मंथ तक तो उसके बाद में आपके पास में आएगा 2 लाख रुपीज। तो गाइस अगर आप 2 लाख रुपीज की सेविंग्स कर लेते हैं और अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं इसमें 2 लाख रुपीज की और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 12,028 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवा लेते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 15,519 रुपीज। और अगर आप इसको 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 18,604 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले 15,000 सेविंग्स किया था डाउन पेमेंट करने के लिए या 20,000 आप उनमें से ईएमआई भी कर सकते हैं 4 इयर्स का, 5 इयर्स का, 7 इयर्स का। तो गाइस अगर आपके पास में पहले से ही थोड़ा बहुत सेविंग्स है जो कि मैं मान के चलता हूँ 50,000 रुपीज की, तो गाइस अगर आप 2 लाख के साथ में 50,000 ऐड करते हैं तो आपके पास में आता है 2,50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 2,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 11,224 रुपीज।
और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,481 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 17,360 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप 3 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,419 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 13,443 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 16,116 रुपीज। तो गैस मैंने जो पहले 15,000 करके आपको सेविंग्स करने के लिए बोला था, तो गैस आप उसमें से EMI कर सकते हैं 7 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, 4 ईयर्स का भी। तो गैस आप अगर 5 ईयर्स का इसको EMI करवाते हैं तो आपका EMI आता है 13,000 रुपीज करके। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ज्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप 4 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 8,810 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,367 रुपीज। और अगर आप इसको 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 13,627 रुपीज। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।